हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्वेश्चन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर ने कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चन किया था, तो आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का मतलब होता है, ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये रियलिटी में इंडेक्स फंड की तरह होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की तरह ट्रेड होता है, खरीदा और बेचा जाता है। अब ईटीएफ दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो गोल्ड ईटीएफ अपना होता है, गोल्ड बीज हो गया, या अपना रिलायंस का है, एसबीआई का, कोटक का, काफ़ी सारे गोल्ड फंड आते हैं, वो भी होता है एक ईटीएफ। और वहीं हम जैसे बात करें गोल्ड की, कई लोग फिजिकल गोल्ड रखना पसंद नहीं करते, तो वो गोल्ड ईटीएफ ले लेते हैं। उसके बाद एक ईटीएफ होता है अपना, जो स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक बेस होता है। एक होता है सेंसेक्स वाला ईटीएफ और एक होता है निफ्टी 50 वाला ईटीएफ। जो पहला सेंसेक्स वाला ईटीएफ होता है, उसके अंदर जैसे सेंसेक्स में 30 शेयर हैं, तो उस ईटीएफ में 30 शेयर होते हैं। जो सेंसेक्स में शेयर हैं वही शेयर उसी के अंदर मिलेंगे। निफ्टी का जो ईटीएफ होगा, उसके अंदर निफ्टी में 50 शेयर जैसे हैं, तो 50 शेयर ही आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा जोखिम कम होता है। ईटीएफ को बेसिकली एसआईपी से भी लिया जा सकता है। अब ईटीएफ भी काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज का आता है, कोटक का आता है, एसबीआई का आता है, रिलायंस का आता है, काफ़ी सारी कंपनीज का आता है। बेसिकली वो निफ्टी 50 के स्टॉक या सेंसेक्स के स्टॉक में ही निवेश करते हैं, उसके बाहर वो नहीं जाते। अगर वो निफ्टी ने उस स्टॉक को उसके अंदर से निकाल दिया, तो कई बार क्या होता है कि निफ्टी जो है, वो जो 50 स्टॉक्स हैं, वो उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज, कंपनी के मैनेजमेंट के वाइज, वो लिस्ट जो है चेंज होती रहती है। जब कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, तो निफ्टी उसको अपने लिस्ट में से बाहर निकाल देता है और नए स्टॉक को ऐड करता है। तो ये ईटीएफ भी उसी हिसाब से चलते हैं। अगर वो स्टॉक बाहर हो गया, तो उसको बाहर करके जो नया स्टॉक आया, उसी को ईटीएफ में रखेंगे। वहीं हम बात करें म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड तो आप जैसा सभी जानते हैं, म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल के द्वारा हैंडल किया जाता है। म्यूचुअल फंड काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल और मिड कैप हो गया, डेप्थ फंड हो गए। कुछ स्पेशल म्यूचुअल फंड भी होते हैं अलग अलग सेक्टर वाइज। कई इन्वेस्टर उन म्यूचुअल फंड को भी लेना पसंद करते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर का म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें फार्मा सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक होते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एफएमसीजी बेस हो गया, या फिर हम कहें प्राइवेट सेक्टर बैंक बेस हो गया। तो काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पहला जो होता है म्यूचुअल फंड, जो होता है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता। वो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की ब्रांच जाके या उनके ऑफिस से खरीद सकते हो। वहीं जो ईटीएफ होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। वो आप स्टॉक एक्सचेंज में इसको खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। जैसे नॉर्मल शेयर की ट्रेडिंग होती है, वैसे वो ट्रेड होता है, नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेड होता है। वहीं हम बात करें ईटीएफ की। ईटीएफ की भी एनएवी होती है, जैसे म्यूचुअल फंड की होती है, लेकिन ईटीएफ जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। उनका रेट भाव ऊपर नीचे होता रहता है। उनको आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं एक्सचेंज में। लेकिन म्यूचुअल फंड जब मार्केट बंद होगी, जो आखिर में एनएवी निकलेगी, उसी पे ट्रेड किया जाएगा। वहीं म्यूचुअल फंड की हम बात करें, तीसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं ईटीएफ के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे ईटीएफ आप रख सकते हैं। जैसे आपके शेयर रखे जाते हैं डीमेट अकाउंट में, उसी तरीके से ईटीएफ भी रखा जाता है। तो ईटीएफ के लिए एक आपको डीमेट अकाउंट आपका होना जरूरी है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। म्यूचुअल फंड के आप जो है डायरेक्ट खरीद सकते हो फंड ग्रुप से, उसके अंदर आपको ब्रोकरेज नहीं देनी होती। वहीं जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जैसा कि वो मार्केट में ट्रेड होता है, उसके अंदर आपको एक ब्रोकरेज देनी होती है। जब भी आप खरीदते हो, जैसे स्टॉक खरीदते बेचते हो, वैसे ही ईटीएफ खरीदा बेचा जाता है, उसके अंदर आपको ब्रोकरेज लगती है। कई बुकिंग फर्म अलग हैं जो डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं लेती, तो ये ईटीएफ भी डिलीवरी बेस होते हैं, वो एक अलग बात हो गई। उसके बाद म्यूचुअल फंड में कम लिक्विडिटी होती है टू कंपेयर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ की, ईटीएफ में थोड़ा हाई लिक्विडिटी होती है। ईटीएफ जो है इंडिया में वैसे इतना फेमस नहीं है। अभी धीरे धीरे इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं ईटीएफ के साथ। बाहर के देशों में काफ़ी पॉपुलर होता है ये। तो ईटीएफ में थोड़ी हाई लिक्विडिटी होती है टू कंपेयर म्यूचुअल फंड। वहीं हम बात करें म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में यूजुअली अब एक टाइम पीरियड की बाउंडेशन होती है। कई म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिसमें 1 साल का या 2-3 साल का एग्जिस्ट लोड होता है। उससे पहले अगर आप बेच देते हैं, तो आपको पेनल्टी लगती है, 1% का एग्जिस्ट लोड लगता है। वहीं ईटीएफ में बात करें, उसको आप कभी भी बेच सकते हैं। जब ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, जब मार्केट खुलती है, तब आप कभी भी इसको खरीद और बेच सकते हैं। उसके अंदर कोई टाइम पीरियड की बाउंडेशन नहीं होती। और उसके अंदर ये नहीं होता कि आपको मिनिमम एक ईटीएफ लेना है या 2 ईटीएफ लेना है। आप जितनी आपकी लिमिट है, आप उतना ले सकते हैं। जितने यूनिट लेना चाहें, मार्केट से ईटीएफ के खरीद सकते हैं। लेकिन जो इसके अंदर जो कैपिटल गेन होगा,
वही जो स्टॉक का जो स्लैब होता है उसी हिसाब से होता है। अगर आपने 1 साल तक होल्ड किया उसको तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। वहीं आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 1 साल से पहले होल्ड करके बेच देते हैं, मान लीजिए आप 5 दिन बाद बेच देते हैं या फिर 10 दिन बाद बेच देते हैं या महीने 2 महीने बेच देते हैं, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा आपका, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे समराइज करना हो तो मैं यही कहूँगा, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों अच्छी स्कीम्स हैं। डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बजाय कई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इक्विटी में कई इन्वेस्टर को समझ नहीं आता कि हमें कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो वो बेटर है कि कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोफेशनल द्वारा हैंडल किया जाता है, वो अपने हिसाब से शेयर बाय करता है। जैसे लार्ज कैप का तो लार्ज कैप के स्टॉक बाय करेगा, स्मॉल और मिड कैप का तो स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक को बाय करेगा। डेब्ट फंड है तो फिर वो अलग प्लान हो गया। तो स्मॉल और मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड होता है, यूजुअली हमने देखा है कि वो एक छोटी कंपनियां होती हैं और जो कि मल्टी बैगर बनने का दम रखती हैं। तभी हमने देखा है कि जो स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं वो लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क कम होता है। तो वहीं हम ईटीएफ की आखिर में बात करें तो ईटीएफ बेसिकली इंडेक्स बेस है। जो इंडेक्स के अंदर जितने आपके स्टॉक हैं वही आपको ईटीएफ के अंदर मिलेंगे। अब कई इन्वेस्टर सोचते हैं कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक बाय करने से अच्छा मैं एक ईटीएफ बाय कर लूं, क्योंकि निफ्टी 50 में काफ़ी सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक हैं, जो हमारी भारत की बहुत जानी मानी कंपनियां हैं, जो एक अच्छी कंपनियां हैं जिसको निफ्टी ने अपने 50 में रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है इन्वेस्टर को। वो सोचते हैं कौन सा बाय करना है, कौन सा नहीं करना। तो वो सोचते हैं कि बेटर यही है कि हम ईटीएफ में निवेश कर लेते हैं। वो सारा एक किस्म का मिक्सचर हमारे हाथ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसा हम जूस निकालते हैं, मिल्क फ्रूट जूस निकालते हैं, मिल्क फ्रूट जूस हम सब पीते हैं, तो उसके अंदर सारे फ्रूट्स डाले जाते हैं। तो जो अपना ये ईटीएफ होता है, ईटीएफ को भी आप मिल्क फ्रूट जूस की तरह मानिए। जैसे निफ्टी का ईटीएफ है, निफ्टी में जितने स्टॉक है उन सब का मिक्सचर मिला के, उन सब का जूस निकाल के आपको परोसा जा रहा है। आप उसमें से जितना चाहें जूस पी सकते हैं आप। तो आप वो जितना चाहें अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे भारत की जो बेस्ट कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो निफ्टी ने छाँट छाँट के निकाली हुई हैं, उन सब में आप निवेश कर रहे हो इस ईटीएफ के थ्रू। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा जानकारी वाला वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।